अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन फूडी वेलनेस किचन। फ्रेंड्स, आज अफ्तारी के लिए एक ज़बरदस्त सा ड्रिंक्स बनाएंगे, क्योंकि जैसे ही अफ्तारी होती है सबसे पहले जो तलब होती है कि वो कोई ना कोई मशरूब या पानी पिया जाए जिससे प्यास कम हो जाए। तो आज ऐसा ड्रिंक्स आपके साथ शेयर करूँगी जो प्यास तो बुझाएगा, साथ साथ एनर्जी भी देगा। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम इन फूडी वेलनेस किचन। आज बनाएंगे खट्टा मीठा सा ड्रिंक्स, जिसके लिए हमें चाहिए तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा इमली है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से धो लेंगे। सेकंड नंबर पे है खुबानी, ये बगैर सीड्स के हैं, तो इसको भी धो लेंगे। आज 3 चीज़ें लेके तो बनाएंगे ज़बरदस्त सा एक ड्रिंक्स, इमली, आलू बुखारा और खुबानी का ड्रिंक्स। बहुत ही इजी टू मेक है, इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। यहाँ पर तकरीबन सेम क्वांटिटी की तीनों चीज़ें लेके तो इनको आपने धो लेना है, ताकि अच्छे तरीके से इनमें से डस्ट वगैरह निकल जाए। फिर किसी बड़े बाउल में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। और बेहतर तो ये है कि आप इसको रात भर भिगो दें, ताकि अगर इनके अंदर सीड्स हैं तो वो आसानी से रिमूव हो सकें। अगर रात भर ना भिगो सकें तो फिर आप इसको तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटा नीम गर्म पानी के अंदर इसको डिप कर दें। ठीक है, और पानी इतना हो कि जिससे तीनों चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से डिप हो जाए, और इसको आपने ढाँप कर रख देना है। ठीक है, इससे ये होगा कि इसको रिमूव करने में सीड्स जो हैं वो बहुत ही आसानी होगी। और इससे ज़्यादा ज़रूरी काम, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये देखिए हमारा आधा घंटा गुजर चुका है। तो अब इसमें से जो सीड्स हैं आलू बुखारे के, इमली के, वो इसमें से हटा देंगे। और बहुत हद तक ये नरम हो चुके हैं, तो आसानी के साथ इनको रिमूव किया जा सकता है। इसी तरह के अवतार सीरीज़ में अवतार की काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, तो आप उनको ज़रूर वॉच कीजिएगा। इमली की चटनी, ग्रीन चटनी, समोसा, हर किस्म की अफ्तारी की वीडियोस के लिए इस तरह इसी दौरान ये देखें तमाम जो सीड्स हैं आलू बुखारे के और इमली के, उनको हटा लेंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये ड्रिंक्स बनता है और बहुत हेल्दी भी है। ठीक है, इसमें जो आलू बुखारा और खुबानी का, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर भी आएगा। और इन तीनों चीज़ों से ड्रिंक्स बनाने के अलावा इसके बना सकते हैं खट्टी मीठी इमली। सेम प्रोसीजर के साथ सिर्फ कुछ स्पाइसेस हैं जो थोड़े से डिफरेंट होंगे। ये देखिए इनमें से सीड जो है वो निकाल लिए हैं। तो नेक्स्ट हम इसका स्टेप करते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। अगर किसी चीज़ की ना समझ आए तो कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ठीक है, और इसी तरह की रमज़ान सीरीज़ की अफ्तारी की ड्रिंक्स, स्ट्रॉबेरी ड्रिंक्स और मिंट के ड्रिंक्स सारी अपलोड की हुई हैं। ठीक है, आपने फुल वॉच करना है। तो सीड्स निकालने के बाद हम इसको ब्लेंडर में ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसको ब्लेंड कर लेंगे, बिल्कुल एक पल्प बना लेंगे। अगर इसको ब्लेंडिंग करने में थोड़ा सा मुश्किल आ रही हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लें, ताकि अच्छे तरीके से एक पेस्ट या पल्प निकल आए। ये दे इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा करके इसको आपने ब्लेंड कर लेना है। और ये एहतियात ये कीजिएगा कि इसमें कोई गुटली ना हो, वरना ब्लेंडर के जो ब्लेड हैं बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगी। तो ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिप्स हैं, इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इससे रेसिपी भी अच्छी बनती है। और इसी तरह तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनके हम पल्प बना लेंगे। और ये देखें यहाँ पर बिल्कुल एक स्मूथ सा हमारे पास से पल्प निकल आया है। और यहाँ पर एक एहतियात जो करनी है वो ये है कि इसको ज़रूर आपने स्टेन करना है। ठीक है, स्टेन करने से ये होगा कि इसमें जो भी छोटे छोटे ज़रात पार्टिकल्स होंगे वो निकल जाएंगे, और जो ड्रिंक्स हैं वो बहुत ही अच्छा बनेगा। और क्योंकि पीने वाली चीज़ में अगर कोई चीज़ मुंह में आ जाए तो सारा मज़ा ही करकरा हो जाता है। तो इस तरह सारे पल्प को हम कर लेंगे स्टेन, और इसमें बहुत सारी छोटी छोटी सी जो ज़रात वगैरह हैं वो भी तिनके वो भी निकल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, ताकि पूरा रमज़ान आसानी के साथ इस्तेमाल कर सके। और आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर इसकी पकाई करेंगे। जैसे ही थोड़ा सा बॉयल आ जाए तो इसमें 1 कप के करीब चीनी शामिल कर रही हूँ, और ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो तकरीबन यहाँ पर मैंने 2 कप चीनी का इस्तेमाल किया है, और 1 कप जो है इसमें करेंगे इस्तेमाल
गुड़ का। गुड़ से इसका टेस्ट बहुत ही बैलेंस हो जाएगा और मज़े का भी लगेगा। और ये देखिए यहाँ पर तकरीबन 1 कप गुड़ शामिल कर दिया छोटे छोटे पीसेस बनाकर। फ्लेम का आपने ख़ास ख्याल रखना, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसकी कुकिंग नहीं करनी, तो मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर इसको पकाते जाएंगे। और ये गहरा होता जाएगा, डार्क होता जाएगा इसका कलर भी, और थिकनेस आती जाएगी। और यहाँ पर जैसे जैसे पकाते जाएंगे तो इसके साथ साथ तकरीबन 1 चम्मच के करीब इसमें काला नमक शामिल किया है। काले नमक से इसका बहुत ज़्यादा फ्लेवर अच्छा आता है। और जैसे ही बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो इसके ऊपर जो झाग स्कम आएगा उसको आपने हटा लेना है। इससे जो आलू बुखारा, खुबानी और इमली का जो शरबत बनेगा वो बहुत ज़्यादा शाइनिंग, मज़ेदार और बनेगा। ठीक है, इस तरह आपने ऊपर से जितनी भी ये झाग या स्कम आती है इसको आपने हटाते जाना है। इससे बहुत ज़्यादा शाइनिंग भी आएगी, टेस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और कलर बहुत अच्छा होता है इस शरबत का ना। तो ये देखें बहुत अच्छे तरीके से इसकी पकाई ये हो रही है, जहाँ पर मैं कोई भी स्टेप जो है वो स्किप नहीं कर रही। इसलिए आपने फुल इसको वॉच करना है ताकि कहीं पर भी कोई गलती ना हो और हमारी मेहनत ज़ाया ना हो। तो यहाँ पे चूल्हा बंद कर दिया है, अब इसको ठंडा होने देंगे। जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो इस तरह बोतलों में इसकी फिलिंग कर लेंगे, फ्रिज में रख लेंगे। पूरा साल इसको इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। जितनी क्वांटिटी चाहिए आप उतनी निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर ठंडा होने पर मैंने बोतल्स फिल कर ली हैं। पूरा रमज़ान आसानी के साथ इनको इस्तेमाल करेंगे, इंजॉय करेंगे। और अभी मैं आपको इसका शरबत बनाकर भी दिखाती हूँ। थोड़ी सी हम आइस क्यूब इसमें शामिल करेंगे और जो इमली, आलू बुखारा और खुबानी का हमने शरबत तैयार किया है तो उसको मग में शामिल करेंगे। इसमें आपको चीनी या नमक डालने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको कम लगे तो आप इसमें डाल सकते हैं। और थोड़े से 3 से 4 जो पत्ते हैं वो आप मिंट के रखें, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और मज़ेदार सा ड्रिंक्स अफ्तारी में इंजॉय करें। और बहुत ही इजी टू मेक है, एक दफ़ा मेहनत करेंगे तो पूरा रमज़ान आसानी के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे और इंजॉय करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, आइए देखें, आप मैं इसको क्लोज़ व्यू आपको दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने अपने तमाम फैमिली, फ्रेंड, दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है ताकि वो भी इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड ज़रूर कर दीजिएगा, ये आपकी तरफ से इनाम और मोहब्बत होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। स्टे विद अस एंड डोंट फॉरगेट द बेल प्रेस आइकन।